अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 33 फंक्शन टेम्पलेट्स एंड पॉलिसीज इन सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं। हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मल्टी टाइप आर्गूमेंट्स, यूजर डिफाइंड टाइप्स, ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है, और टेम्पलेट्स आर्गूमेंट एज अ पॉलिसीज। ये हमने 5 टॉपिक आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मल्टीपल टाइप आर्गुमेंट। मल्टीपल टाइप आर्गुमेंट क्या होता है कि आर्गुमेंट आपको पता है जो फंक्शंस को वैल्यूज पास की जाती हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं। यूजिंग टेम्पलेट्स टू राइट जेनेरिक फंक्शन फॉर द टाइप कन्वर्जन, कि हम लोग कहते हैं कि टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस को जेनेरिक बनाने के लिए। जेनेरिक जब फंक्शन बन जाता है तब होता क्या है कि आप किसी भी किस्म की टाइप्स, चाहे वो इंटीजर हो, डबल हो, स्ट्रिंग हो, किसी भी किस्म की टाइप हो, आप वो सेम फंक्शन उसके लिए इस्तेमाल कर। कोड एग्जांपल में देखें तो ये टेम्पलेट हमने बनाना भी देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वही सिंटैक्स सेम रहेगा, बस इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स जो है वो मल्टीपल ले रहे होंगे। तो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट का कीवर्ड और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने आर्गुमेंट लिखते थे। अब तक के लेक्चर में हम लोग देखते आ रहे थे कि हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 2 आर्गुमेंट आपको दिख रहे हैं। एक नाम है टी और दूसरा है यू। बाकी जो टाइप नेम है ये यहाँ पर सिंटैक्स है, ये आता ही आता है। बस जिस तरह हम लोग फंक्शन में नॉर्मली आर्गुमेंट 3 पास कर रहे होते हैं तो हम 3 उसके वेरिएबल्स बना देते हैं, 2 पास कर रहे होते हैं 2, अगर 1 होता है तो 1, अगर नहीं होता तो हम उसको खाली छोड़ देते हैं। तो सेम यहाँ टेम्पलेट्स में भी ऐसा ही सिंटैक्स रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर एक नीचे फंक्शन इसी टेम्पलेट से बनाया गया है, उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो टी वाले वेरिएबल से मुंसलिक होगी। अब यहाँ पर इंटीजर होगा तो यहाँ इंटीजर आ जाएगा, डबल होगा तो डबल आ जाएगा, स्ट्रिंग। फिर हमारे फंक्शन का नाम है माईकास्ट और इसके पैरामीटर्स में हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करें वो यू है, जो कि यहाँ से आ रही है, और ये जो छोटा यू है ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, जो कैपिटल यू लिखा हुआ है ये आपकी डेटा टाइप है जो एक्चुअल यहाँ से आ रही है। तो अब यहाँ पर हो सकता है ना ऐसा हमारा फंक्शन हो जो डेटा तो डबल डेटा टाइप में ले रहा हो, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा हो, लेकिन एट द एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हो। तो इस केस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 2 डेटा टाइप्स होनी चाहिए ना, कि एक जो हमारे पास डबल डेटा टाइप को एक्सेप्ट करेगी यहाँ पर, और दूसरी जो रिटर्न करेगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, यानी कि उसके जो पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको वो खत्म कर देगी। अब यहाँ पर देखें सेम काम वही हो रहा है, रिटर्न भी हमारे पास उसी डेटा टाइप में हो रहा है जो डेटा टाइप हमने यहाँ लिखी है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो शुरू में हमारे फंक्शन के डेटा टाइप होती है वो रिटर्न टाइप होती है, तो वही सेम डेटा टाइप आपको यहाँ पे भी लिखनी होती है। तो यहाँ पर है आर्गुमेंट्स में, तो यहाँ पर आप जो मर्जी जो है इनमें से लिखना चाहे। अगर आप यहाँ पर यू लिखा है तो यहाँ पर यू ये वाला लिखेंगे, अगर यू आपने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी यू लिखना पड़ेगा आपको। तो जो नाम आपने यहाँ पर लिखा है वही सेम नाम आपने यहाँ पर भी लिखना है। एग्जाम्पल देखें इसकी, तो देखें एक हमारे पास डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, जबकि यहाँ पर जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उसने एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि आपने ये जो डी वाली वैल्यू है, डी वाली वैल्यू चूंकि हमारे पास डबल डेटा टाइप की जो कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करती है, उसको उसने बता दिया कि आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जब आप एक्सप्लिसिटली टाइप को कन्वर्ट करते हैं तब आपको एंगुलर ब्रैकेट में उस टाइप का नाम देना होता है, ठीक है। यानी कि आप अगर बड़ी से छोटी डेटा टाइप में जा रहे होते हैं तब आप लोगों ने फाइंड करना होता है। अगर आप छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तब आपको कोई मसला नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में हम क्योंकि बड़ी डेटा टाइप से छोटी डेटा टाइप में जा रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि आप इंटीजर में जाते हो, तो ये यहाँ पर लिखना पड़ता है आपके फंक्शन की ब्रैकेट से पहले। और ये वाली जो इंटीजर है ये रिटर्न टाइप है, जैसे कि यहाँ पर टी की जगह जो आके रिप्लेस हो जाए। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड टाइप इन टेम्पलेट। यूजर किस तरह से खुद से टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। टेम्पलेट कैन बी हैंडल यूजर डिफाइंड टाइप, कहते हैं कि टेम्पलेट्स को हम यूजर डिफाइंड टाइप से भी हैंडल कर सकते हैं, बट रिक्वायर्ड प्रॉपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन इसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगेगी। तो यहाँ पर एग्जांपल एक छोटी सी दी हुई है, टेम्पलेट टाइप नेम। अब तक तो आप इस सिंटैक्स से काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो चुके होंगे कि हमेशा बनाते हैं तो टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं, और टेम्पलेट का कीवर्ड लिखने के बाद एंगुलर ब्रैकेट में जो भी आपके आर्गुमेंट्स होते हैं वो आप लिख देते हैं विद टाइप नेम। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। इस इक्वल नाम से हमारा फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक्स एंड वाई।
और इसकी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास टेम्पलेट डिफाइन करेगा। इंटीजर होगी तो ऑटोमेटिकली इंटीजर, स्ट्रिंग होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि ये जो हमारे पास इज इक्वल फंक्शन है ये बेसिकली काम क्या कर रहा है, ये दो जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपकी वेरिएबल्स हैं, उनको कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ पर इशू ये है कि अगर ये तो इंटीजर वैल्यूज होंगी, जैसे 2 = 2 तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन यहीं पर अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ, यानी कि कोई मैं 2 स्ट्रिंग दे देता हूँ, वही 2 है ना, उसको भी अगर आप स्ट्रिंग में रैप कर दें, यानी कि डबल कोटेशन में उसको लिख दें, तो वो स्ट्रिंग बन। तो जब मैं इसको स्ट्रिंग दूंगा तब ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो डाटा टाइप जो है वो चेंज होगी, कस्टम डाटा टाइप पे ये काम नहीं करेगा बेसिक। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इशू लिखा भी है, विद आउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग द अबव फेल्स फॉर कस्टम टाइप्स लाइक स्ट्रिंग। हाँ जी, तो इसके लिए आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आपको सिंपल सा एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का 12 क्लासेस में हम लोग करते आए हैं कि आपने डाटा टाइप लिखनी होती है पहली, कि जिस डाटा टाइप में आपका ये रिटर्न हो रहा है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग कंपेयर का मेथड है जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा, तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है। ऑपरेटर का कीवर्ड लिखते हैं, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर लिखेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल इक्वल टू को ओवरलोड करना है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है हमारे पास सी लैंग्वेज में, तो वो लिखेंगे। और पैरामीटर्स या जितने भी पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट करता होगा वो लिखेंगे। हमारे केस में 2 में कंपैरिजन होगा, तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे x और y, और हम लोग सिंपल रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग कंपेयर नाम से मेथड होता है आपकी स्ट्रिंग लाइब्रेरी में, जो कि दोनों वेरिएबल्स को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और बताता है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, और उसी की बेस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये सिंपल सा ओवरलोड मेथड है। अच्छा, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि ये जो कोड के हम छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं, तो पेपर में भी ऐसे लिखते हैं। तो पेपर में मोस्टली पूछा ऐसे जाता है, तो आप वहाँ पर ऐसे लिखेंगे। हाँ, इन केस अगर आपको मुकम्मल कोड लिखना पड़ता है, मुकम्मल से मुराद यानी कि 2-3 चंक्स आपको इकट्ठे लिखने पड़ते हैं, तो आपको इतना जो है वो मालूम होना चाहिए कि जो फंक्शंस होते हैं ये हमेशा मेन से ऊपर बनते हैं। अब आप उसको पहले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शर्त ये होती है कि मेन जो आपका फंक्शन होता है, इंट मेन, जहाँ से नीचे आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम शुरू होता है, उससे ऊपर लिखना होता है। अगर वहाँ पर क्लास बन रही है तो क्लास सबसे पहले लिखेंगे और सारे फंक्शन उसके पब्लिक सेक्शन में बना देंगे। अगर नहीं है क्लास तो सारे के सारे जितने भी मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो आप मेन सेक्शन से ऊपर बनाते हैं। तो आई होप बस आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन आप क्या बना रहे हैं, बाकी आपने उसको मेन से ऊपर रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओवरलोडिंग और टेम्पलेट। हाँ जी, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि हमने ओवरलोडिंग भी पढ़ी। ओवरलोडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन उसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज होती है। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली जो है आपका फंक्शन ये बता देता है कि आपका डेटा जिस टाइप में है उसी टाइप का फंक्शन वो ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कुछ डेटा है, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट में है, कुछ इंटीजर में है, तो हमने 2 फंक्शंस बनाए थे। 2 फंक्शन बनाए हैं, उनका नाम सम ही है दोनों का, लेकिन उनकी जो रिटर्न टाइप थी, डाटा टाइप थी, वो चेंज थी। एक इंटीजर डाटा एक्सेप्ट करती थी और दूसरी डबल डाटा एक्सेप्ट करती थी, यानी कि डेसिमल वाला डाटा। तो अब जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, नाम तो उसका सेम ही होगा सम, लेकिन उसके अंदर जब हम डाटा एज आ आर्गूमेंट पास कर रहे होंगे, अगर तो वो इंटीजर होगा तो ऑटोमेटिकली इंटीजर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर तो वो डेसिमल वाला होगा तो ऑटोमेटिकली डबल डाटा टाइप से जो हमने फंक्शन बनाया होगा वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट्स हैं वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे थे, है ना, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है। फंक्शन टेम्पलेट आइडेंटिकल ऑपरेशंस ऑन मल्टीपल टाइम। हाँ जी, सबसे पहला डिफरेंस तो इसका यही है, एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कि जो टेम्पलेट्स है ये आपके एक जैसे ऑपरेशंस पर काम वही मल्टीपल डाटा टाइप के साथ करेगा। जैसे हमने देखा भी सही कि हम एक जेनेरिक वेरिएबल बना देते हैं, उसकी जगह इंटीजर भी आ जाता है, डबल भी आ जाता है, स्ट्रिंग भी आ जाता है, एज इट इज। लेकिन जो मेन फर्क है, ये आइडेंटिकल ऑपरेशंस पे काम करता है, जबकि जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये डिफरेंट ऑपरेशंस पर भी काम कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सम वाला मेथड बनाया है, उसका नाम सम है और वो कुछ नंबर्स को सम करता है, तो वहां पर डाटा टाइप डिफरेंस हो रही है। वहां पर तो हम लोग जो है वो टेम्पलेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरलोड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ओवरलोड में एक और हमने तरीका देखा था जिस तरह से, और ओवरलोड भी सेम ऐसा ही आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन और लोगों ने एक और, आपको कुछ पुराने लेक्चर्स में याद हो
तो हमने उसी सम वाले ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, और वो जो ओवरलोड था वो दूसरा काम करता। नहीं रिकॉल कर पा रहे होंगे, कुछ पिछले लेक्चर्स देख लेना, वहां पर हमने देखा था, मेरे ख्याल में मिड से भी पहले वाले लेक्चर से शायद। तो उसमें था ये कि हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, जिसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते थे ऑपरेटर से। इस तरह से कि हमने ऑपरेटर, जो सम वाला ऑपरेटर होता है प्लस वाला, ये सिर्फ प्लस करता है। अगर नंबर्स होंगे तो नंबर्स को ऐड कर देगा, अगर स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग को वो दोनों को साथ में जोड़ देगा। लेकिन अगर हम चाहें कि यही जब किसी और तरह बिहेव करे, तब हम क्या करते हैं, इसको ओवरलोड करते थे ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, तो यहाँ पर ऑपरेशन डिफरेंट हो जाता। तो यही बस फर्क है टेम्पलेट और ओवरलोडिंग में, बाकी दोनों का काम सेम है। बस ओवरलोडिंग जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकती है, जबकि जो हमारे पास टेम्पलेट है वो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस था। और यहाँ पर बस इसने ये बताया हुआ है कि जिस तरह टेम्पलेट्स हमने बनाया हुआ है, ये एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स को सम कर, उसका छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि सिंपल एक टेम्पलेट बनाई है, क्लास टेम्पलेट है बेसिकॉज, तो इसलिए यहाँ पर क्लास का नाम आया। अच्छा, ये मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमने पीछे देखा था, जब हम फंक्शन बना रहे थे, तब यहाँ पर टाइप नेम लिखा हुआ था, बिकॉज क्योंकि हम ये फंक्शंस के लिए बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम पूरी क्लास को एज अ टेम्पलेट बना रहे हैं, इसलिए कीवर्ड आया क्लास का, और कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप फंक्शंस बना रहे हो, अगर आप क्लास बना रहे हो, मुकम्मल क्लास को ही टेम्पलेट बना रहे हो, तब आप क्लास लिखते हैं। क्लियर? अब ये उसी क्लास का एक फंक्शन है। अब यहाँ ये ना कंफ्यूज होना कि ये भी तो फंक्शन है, लेकिन ये क्लास का फंक्शन है, जो ये वाली क्लास होगी उसका फंक्शन है। बिकॉज पूरा कोड यहाँ पर स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो समझाने की बात होती है वही यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये क्लास का फंक्शन है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये फंक्शन करता क्या है कि तमाम जो अरे के एलिमेंट्स हैं उनको जमा करते हैं। अरे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर सारे इंटीजर डाटा होंगे तो इंटीजर, सारे स्ट्रिंग होंगे तो स्ट्रिंग, उनको ये सम अप कर रहा है। जैसे कि इंटीजर है, अरे है 10 नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका काम ये है, इस फंक्शन का काम ये है कि उन तमाम एलिमेंट्स को जमा करना, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह 10 तक। तो जो आंसर होगा 55 वो उसने प्रिंट करना है, सिंपल सा। तो उसी का ये कोड है। सबसे पहले तो उसकी डाटा टाइप वही होगी जो क्लास की होगी, क्लास आपको प्रोवाइड करेगी सम, जो कि एक अरे एक्सेप्ट करेगा और उसका साइज एक्सेप्ट करेगा। 10 एलिमेंट्स की अरे है तो उसका साइज कितना होगा 10, तो यहाँ पर 10 भी हमें पास करना पड़ेगा, अरे भी पास करनी पड़ेगी। एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा सम जाके स्टोर होगा, जो शुरू में है 0, और लूप लगाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगी और अरे के साइज तक चलेगी और हर एलिमेंट को आइटरेट करेगी। काम क्या होगा कि जो आपने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर हर अरे का एलिमेंट जाके जमा होगा। तो शुरू में इसकी वैल्यू तो 0, 0 के पास जो पहला अरे का एलिमेंट होगा वो जाके इसमें जमा होगा। 0 के बाद 1 था, तो 0 + 1 1, फिर 1 + 1 + 2 3, फिर 3 प्लस जो है 3 6, इस तरह करते करते 10 तक जब ये जमा करेगा तो 55 आंसर हो जाएगा। वही 55 जाके सामने स्टोर होगा और यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और आपके कंसोल में प्रिंट होके आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पलेट विद पॉलिसी आर्गुमेंट। ये थोड़ा समझने वाला है टॉपिक, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें, सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि यूज टेम्पलेट पैरामीटर टू क्या आप टेम्पलेट पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कंपेयर 2 स्ट्रिंग विद केस सेंसिटिविटी एज अ पॉलिसी। हाँ जी, आपने 2 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, उसको आपने कंपेयर करना है और बताना है कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आपकी आया की जो पहली स्ट्रिंग है वो है तो दूसरी के बराबर, लेकिन पहली जो स्ट्रिंग है वो लेट्स सपोज स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल अल्फाबेट्स में, जबकि दूसरी स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में है। क्लियर? तो ये होती है केस सेंसिटिविटी। हाँ जी, अब इसका उल्टा भी हो सकता है पहली जो है वो कैपिटल लेटर्स में हो, दूसरी जो है वो स्मॉल लेटर में हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग होंगी सेम, लेकिन वो केस सेंसिटिव होंगी। तो ये किस तरह से पता कराया जाता है, ये उसका छोटा सा कोड है। टेम्पलेट बनाएगा, क्योंकि हम टॉपिक से टेम्पलेट्स का पढ़ रहे हैं, तो टेम्पलेट्स आ जाएगा टाइप नेम सी। अब टाइप नेम आएगा क्योंकि ये फंक्शन। अब ये जो सी है, सी बेसिक है जो एक एक करेक्टर आप अपनी स्ट्रिंग में से उठाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के बाद टाइप नेम है क्योंकि फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो उसका हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर लगाया हुआ सी, तो जहाँ पर भी हम लोग इस टाइप का यूज़ करेंगे वहाँ सी लगा देंगे, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ भी हुआ है। क्लियर? अब हमने कंपेयर नाम से एक मेथड बनाया जो कि 2 स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। इन्हीं दोनों को कंपेयर करके हमने मालूम करना है कि केस सेंसिटिव है या नहीं है। एक लूप लगाएंगे
क्योंकि रेपिटेटिवली टास्क है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग 1 छोटी है स्ट्रिंग 2 से। हाँ जी, ये भी इसके अंदर एक और फीचर है। ये सबसे पहले ये पता करेगा कि आया कि जो स्ट्रिंग 1 है वो बड़ी है या छोटी है या इक्वल है स्ट्रिंग 2 से। अगर तो वो इक्वल होगी तभी ये नेक्स्ट जो है वो, नहीं तो वहीं पे रुक जाए। क्लियर, जब तक वो छोटी होगी। और हर एक आइट्रेशन के लिए हम लोग उसको इंक्रीमेंट करेंगे। ये है मेन कंडीशन जहां से हम लोग इज इक्वल वाला मेथड कॉल करेंगे। अब ये जो इज इक्वल मेथड है ये आपका एक क्लास में से आ रहा है, जो कि ये वाला, ये जो हमने पढ़ा था इस जगह से आ रहा है। ये आपके जो नोट्स होंगे ना उसमें ये पूरा कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पर आप देखिएगा ये दूसरी क्लास में से आ रहा होगा। तो इसलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बताया है कि ये आपकी फ्ला क्लास में से आ रहा होगा। उसके बाद ये कंडीशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें आपको थोड़ा सा सिंटैक्स भी चेंज नजर आ रहा होगा, वैसे सिंटैक्स कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखें हो क्या रहा है यहाँ पर, एक इस इक्वल नाम से मेथड है जो कि इसकी डाटा टाइप है ये वाली, जो कि आपके टाइप नेम से आ रही है सी से। अगर नॉर्मली हम वैसे कंडीशन लगाते हैं ना, अगर ये टाइप नेम ना होती बिलफर्ज, तो हम लिखते इफ, ये नोट का तो आता है यहाँ पर, ये नोट कंडीशन है कि जब तक स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो है मुकम्मल आइटरेट नहीं हो जाते, उसका हर एक करेक्टर आइटरेट नहीं हो जाता, तो वो नोट में आता है, तब तक ये चलता रहता है। जो लूप होता है ऊपर वाला वो चलता रहता है, फिर उसके बाद ये रुक जाता है। तो ये बस कंडीशन चेक कर दें, तब भी हम ये नोट लगाते हैं और उसके बाद इज इक्वल लिखते हैं और ये फंक्शन कॉल कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम टेम्पलेट के जरिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कि आप टेम्पलेट्स की जो ये फंक्शन है ये कौन से टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है। तो वो ये जो ऊपर हमने सी नाम से प्लेस होटल बनाया था इसका टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ सी लिखेंगे। अब क्योंकि हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं, तो एक्सप्लिसिटली कोई भी चीज़ जब आप डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, तब आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ये जो प्रोपोजोल सॉरी साइन होता है, तो ये आपको साथ में लगाना पड़ता है। अब इसके अंदर दोनों जो स्ट्रिंग है उनका एक एक करेक्टर बारी बारी जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रिंग जो है वो अरे ऑफ करेक्टर होती है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो जो स्ट्रिंग यहाँ पर आ रही है स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग 2। अब इसके देखें स्ट्रिंग क्योंकि अरे ऑफ करेक्टर होती है, तो अरे का हर एक करेक्टर आपको पता है इस तरह लिखते हैं लार्ज ब्रैकेट में। और ये जो आई है, ये आई यहाँ से आ रहा है फॉर लूप के। तो सबसे पहले स्ट्रिंग 1 का भी 0 करेक्टर और स्ट्रिंग 2 का भी 0 करेक्टर चेक होगा, उनका डिफरेंस चेक होगा। ये डिफरेंस का इसका भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अगर वो दोनों सेम होंगे तो वो बता देगा, नहीं होंगे केस सेंसिटिव होंगे तब भी बता देगा। क्लियर। तो इसी तरह बारी बारी हर एक करेक्टर के ऊपर ये कंडीशन चलेगी। अच्छा, ये कंडीशन कर क्या रही है, रिटर्न ये कर रही है कि जो स्ट्रिंग का ith एलिमेंट है, यानी कि अगर स्ट्रिंग 1 का भी 0 एलिमेंट और स्ट्रिंग 2 का भी 0 एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये हमें क्या बता देगी, डिफरेंस बताएगी। अब ये डिफरेंस स्ट्रिंग का क्या समझ नहीं आ रही आपको, है ना। मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको यहाँ पर मैंने इंटरनेट से ये टेबल लगाया हुआ है। ये टेबल है बच्चों आस्की टेबल। आस्की टेबल बेसिकली कंप्यूटर जो है वो आपको पता है सिर्फ नंबर्स अंडरस्टैंड करता है। तो हर करेक्टर जो भी आपके कीबोर्ड में है वो एक करेक्टर है एट द एंड, जिसको आप फाइंड आउट करते हो आस्की टेबल से। अब जैसे कि यहाँ पर एक करेक्टर है एच की वैल्यू देखिए आपको डेसिमल में नजर आ रही है 72, लेकिन ये कौन सा एच है, कैपिटल एच है। इसी के बराबर में देखें ये स्मॉल एच है, इसकी वैल्यू क्या है 104। वो जो बेसिकली डिफरेंस आपको वहां पर दिख रहा था वो इन्हीं दोनों की वैल्यूज का था, यानी कि 104 -72। अगर तो ये सेम होता, यानी कि एच कैपिटल, देखिए वैसे तो सेम है लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है, ये कैपिटल है स्मॉल है। इसी चीज को हमने अगर तो कैपिटल है तो कैपिटल, वो स्मॉल है तो स्मॉल, वो कैसे डिटेक्ट करेंगे अगर आप इसकी वैल्यूज को डिफरेंस करें। देखिए अगर मेरे पास स्ट्रिंग 1 का भी पहला एलिमेंट एच है, स्ट्रिंग 2 का भी पहला एलिमेंट एच है और कैपिटल में है, तो ये 72 इसका भी नंबर होगा उसका भी नंबर होगा, तो 72 - 72 0। तो जब वो 0 आएगा इसका मतलब करेक्टर आपका सेम है, ठीक है। अगर वो 0 नहीं आता, उसके अलावा कोई नंबर आता है, इसका मतलब वो करेक्टर आपका सेम नहीं है, वो केस इनसेंसिटिव है। जैसे कि इस केस में एच की, स्मॉल एच की वैल्यू है 104 और जो कैपिटल एच की वैल्यू है वो है 72। तो अगर आप 104 को माइनस करेंगे 72 से, तो ये जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा 32। तो ये जो 32 है ये आपका ये प्रिडिक्ट करेगा कि ये जो करेक्टर है वो केस सेंसिटिव है। दोनों में केस सेंसिटिविटी पाई जाती है, एक कैपिटल में और एक स्मॉल अल्फाबेट में, राइट। तो दोबारा लेक्चर पर आते हैं, तो यही चीज यहाँ पर ये दोनों चीजें प्रिडिक्ट, क्या उसका लेटर और उसका लेटर डिफरेंस करने के बाद 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर तो वो 0 होता है तो वो 0 रिटर्न करेगा, तो वो केस इनसेंसिटिव में चला जाएगा।
ये आगे एग्जाम्पल भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो नहीं, वो उसका डिफरेंस रिटर्न कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाली जैसे यहाँ पर देखे ना, ये 32 आया हुआ है, वही ये देखें ऊपर हेलो और हेलो दो स्ट्रिंग्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर्स में है। तो अभी हमने देखा जो स्मॉल लेटर का एच है उसकी वैल्यू थी 104, और जो कैपिटल लेटर का एच है उसकी वैल्यू थी कितनी थी, मैं तो भूल ही गया, 72 थी ना, हाँ आई थिंक 72 थी। तो उन दोनों का डिफरेंस जो था वो 32 है। तो केस सेंसिटिव में देखें 32 आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है इस वाले फंक्शन में। क्लियर हो गया? तो बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना ये आस्क की वैल्यूज पे काम करता है, क्योंकि ऐसे तो कंपैरिजन होता नहीं, एट दैट फ्री होती है। हाँ जी, अगर दूसरा, अगर तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली जो फॉर लूप में लिखी हुई है कि स्ट्रिंग 1 जब तक छोटी है स्ट्रिंग 2 से तब तक तो लूप काम करेगा, अगर बड़ी है तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो सिंपली स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का जो डिफरेंस होगा वो रिटर्न कर देगी, वो एक डिफरेंस होगा। लेकिन ये एक एज कंडीशन है, लेकिन हमारे जो समझने की बात थी वो ये वाली थी, जो कि मैंने आपको तफसील से बता दी है। अब ये पॉलिसी डिज़ाइन जो हमारा मेन टॉपिक है इसका, वो कैसे किया इसने, तो देखें ये जो इज इक्वल वाला फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था ना, तो ये कोई पहले से बना बनाया नहीं था, ये यहाँ पर बना हुआ है ये, तो इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि क्लास का फंक्शन है, तो ये क्लास का फंक्शन यहाँ के पब्लिक सेक्शन में ये बना हुआ है। अब ये कर क्या रहा है, सिंपल एक्स और वाई ये एक एक करेक्टर है, एक्स भी एक करेक्टर होगा, वाई भी एक करेक्टर होगा, उसको देखेगा क्या वो इक्वल है या नहीं है। देख रहे थे ना कि वो जो यहाँ पर जो करेक्टर आएगा एच छोटा और यहाँ पर जो करेक्टर रहेगा एच बड़ा, क्या वो इक्वल है या नहीं है, तो ये वो चेक कर लेगा। अगर तो वो इक्वल होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, जब ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पर ये वाली जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी चलेगी नहीं। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तब आएगी हमारे पास केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी में फिर हमारे पास क्या रिटर्न होगा, उसकी वैल्यूज का डिफरेंस, जो कि 104 माइनस 72 था एच के केस में, तो वो 32 आपके केस सेंसिटिव में शो होगा। अगर वो नहीं होगा तब वो 0 शो होगा, अगर इक्वल होंगी। उसके बाद नॉन केस सेंसिटिव में क्या होगा, नॉन केस सेंसिटिव में तो मामला ही बहुत ही आसान है। सिंपल सा जो आपने इज इक्वल फंक्शन बनाया है उसके अंदर जो दोनों करेक्टर जाएंगे, एक फंक्शन होता है पहले से ही सी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइन होता है टू अपर के नाम से, ये स्ट्रिंग का मेथड है। जो भी आपका करेक्टर है चाहे वो छोटे में हो या बड़े में हो, उसको बड़ा ही बना देता है, कैपिटल लेटर्स में बता देता है। इसी तरह हमने जो एक्स का करेक्टर था उसको भी कैपिटल कर लिया, वाई में जो करेक्टर था उसको भी कैपिटल कर दिया। तो अगर बस इसका काम ये होगा कि वो चेक करेगा कि क्या दोनों साइड पे एक ही अल्फाबेट है या नहीं है। जैसे हमारे केस में एच जो था वो एक छोटा था और एक बड़ा था, लेकिन था तो वो एच ही ना, बस फर्क का था वो बड़ा छोटा था, तो वो बड़ा छोटे का फर्क उसने यहाँ पर खत्म करके दोनों को ही बड़ा बना देता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, और ये पता लगाता है कि दोनों एच है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों एच और एच है या नहीं है उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कैपिटल जो एच है उसकी वैल्यू क्या थी 72 थी, तो दोनों की जब वैल्यू 72 इक्वल होगी तो वो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा, यस बोथ वैल्यूज या बोथ करेक्टर्स आर इक्वल। क्लियर? अब आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमने मेन फंक्शन, तो देखें सबसे पहले तो दो हमने स्ट्रिंग्स बनाई, एक हेलो और दूसरी भी हेलो, दोनों में फर्क क्या है, एक स्मॉल लेटर्स में एक कैपिटल लेटर में है। कंपेयर हमारा फंक्शन जो हमने ये वाला बनाया था किधर गया जी, ये खड़ा हुआ, ये फंक्शन है, इसको कॉल करने जा रहे हैं क्योंकि वो एक टेम्पलेट फंक्शन था, तो उसको हमने पहले से बताना कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। जो केस सेंसिटिव कंपेयर है ये क्या चीज़ है, ये क्लास है, ये खड़ी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर खुद से नहीं है, बस समझे, ये मैंने जरा तोड़ तोड़ के बनाया हुआ, आपको पता है स्लाइड में जो है वो एक सा कोड नहीं आता और ना वहां पे समझने में भी मुश्किल होती है, तो इसलिए तो यहाँ पर क्लास है केस सेंसिटिव कंपेयर और नॉन केस सेंसिटिव कंपेयर, ये क्लास है और ये क्लास हमने इसको देनी है। ये जो टेम्पलेट बनाया था ना कि इसके अंदर सी है, इसको देनी है, और ये सी यहाँ पर आया। ठीक है, कि हम आया के जो है वो सेंसिटिव क्लास वाला कंपेयर कर रहे हैं, क्लास वाला कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा एक्टिव होके बैठना है, लेक्चर सुनना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास यहाँ पर ये जो केस सेंसिटिव है ये वहां पर सी की जगह जाके रिप्लेस होगा, और ये जो इसके हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास करेंगे एक्स एंड वाई, ये बेसिकली आपकी ये वाली स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग है, दोनों चली जाएंगी कंपेयर के फंक्शंस के बाद। और कंपेयर जो है वो अपना काम करेगा, यहाँ पर ये जो सारा कैलकुलेशन है परफॉर्म करेगा, इक्वल होंगी तो बता देगा, नहीं होंगी तो उसका डिफरेंस जो है वो रिटर्न कर देगा कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन केस सेंसिटिव है। अगर केस सेंसिटिव नहीं होंगी तब भी बता देगा। उसके बाद ये जो जे है ये क्या है कि नॉन केस सेंसिटिव है,
कि इसके अंदर ये क्या बताएगा कि अगर तो ये नॉन केस सेंसिटिव होंगी यानी कि स्ट्रिंग तो इक्वल होंगी लेकिन केस सेंसिटिव नहीं होगी तब वो 0 रिटर्न कर देगा। अगर जो है यहाँ पर कोई और करेक्टर होता है, यहाँ पर कोई और करेक्टर है, तब वो 1 रिटर्न कर देता। सिंपल। तो सिंपल सा ये दोनों मेथड जो है केस सेंसिटिव की क्लास के लिए अलग, नॉन केस सेंसिटिव क्लास के लिए अलग, वो हमने एक्सप्लिसिटली वहाँ पर डिफाइन कर दिया था, उसके मुताबिक चलेंगे और जो अपना रिजल्ट होगा वो आई और जे के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उन्हीं को हमने प्रिंट करवा लिया है। जो कि पहले केस सेंसिटिव के केस में हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट हो रही थी ये वाली, और नॉन केस सेंसिटिव के केस में हमारे पास जे की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। तो अभी हमने देखा कि एच, स्मॉल एच की वैल्यू 104 थी और कैपिटल एच की वैल्यू कितनी थी 72। तो दोनों का डिफरेंस पहले उसने कंपेयर किया कि हाँ दोनों करेक्टर तो सेम है, करेक्टर सेम है तो इनका डिफरेंस, तो उसने डिफरेंस जैसे कैलकुलेट किया 32, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव उसकी आ गई 32 के दोनों सेम है लेकिन दोनों में से एक जो है वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में, तो ये 32 उसने जवाब में रिटर्न कर दिया। जबकि दूसरे केस में जो हमारे कंपेयर थी उसके अंदर एच को भी कंपेयर किया और इस एच को भी कंपेयर किया, लेकिन वहां पर जो एक मेथड था ये वाला टू अपर दोनों को उसने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद दोनों ही इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद उसने जो है कहा कि ये रिटर्न कर दो 0, तो वो 0 जैसे रिटर्न हुआ तो यहाँ पर आ गया 0, तो उसमें लिखा हुआ कि नो केस सेंसिटिविटी के, अब इसमें कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है। अगर केस सेंसिटिविटी है कितनी है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके आपने बता, ठीक है। और वो जो 0 है ये पता है कहाँ से आया, कैसे आया, इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने इसको काउंट करना है कितने वर्ड है, 1 2 3 4 और ये 5। सिमिलरली ये जो हेलो लिखा हुआ है अक्षर्स का ही है। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन बनाई थी कहाँ गया, ये कंपेयर वाले मेथड में, ये लास्ट वाली स्ट्रिंग लेंथ एस, स्ट्रिंग 1 की लेंथ और स्ट्रिंग 2 की लेंथ का डिफरेंस। तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ कितनी थी 5, स्ट्रिंग 2 की लेंथ कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो 0 रिटर्न हुआ। लेकिन यहाँ 32 कैसे रिटर्न हुआ वो मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ वाला रिटर्न चला था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने केस सेंसिटिव वाला जो है साथ में अप्लाई किया। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये आउटपुट समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे भी है सेटिंग डिफॉल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग डिफॉल्ट पॉलिसी। तो डिफॉल्ट पॉलिसी में हमारे पास कुछ कोड लिखे हुए वही सेम, ये हमारे पास वही टेम्पलेट है, कोड भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन एक डिफॉल्ट हम पॉलिसी बना रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अगर यूजर स्पेसिफाई ना करे कि आपने केस सेंसिटिव कंपेयर चलाना है या केस इनसेंसिटिव कंपेयर चलाना है, तो हमने उसको उसके टेम्प आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट दे दिया कि आपने केस सेंसिटिव कंपेयर जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। जैसे कि आप फंक्शन में भी डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो बनाते थे कि अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो लेट सपोज 1 हो जाए। जैसे फर्ज करें किसी ने नेम एंटर किया है और अगर कोई नेम जो है वो एंटर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम जॉन डो हो जाए, JONTOE बाय डिफॉल्ट नेम, और बाय डिफॉल्ट। तो इसी तरह बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए वो यहाँ पर उसने बता दिया पहले से कि अगर ना आए आपके पास C की वैल्यू तो C इज इक्वल टू केस सेंसिटिव कंपेयर ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसा कि यहाँ पर अब उसने नहीं बताया जब ये कॉल कर रहा था इंट I इज इक्वल टू कंपेयर वाला मेथड, कंपेयर वाला ये मेथड, तो यहाँ पर हमने लास्ट में यहाँ पर हम लोग खुद से बता रहे थे एक्सप्लिसिटली कि केस सेंसिटिव यूज करो या नॉन केस सेंसिटिव कंपेयर यूज करो। डायरेक्ट मेथड को कॉल कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये केस सेंसिटिव कंपेयर जो है वो इसके इन करेक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो समरी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। तो फंक्शन टेम्पलेट्स पढ़ा जिसके अंदर हमने रीयूजेबल कोड को राइट करना सीखा, टाइप इंडिपेंडेंट फंक्शन सीखे, ओवरलोडिंग और टेम्पलेट में डिफरेंस देखा कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस होता है, एक ही लाइन का डिफरेंस था। पॉलिसी आर्गुमेंट देखी जो अभी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर हमने कंपेयर किया दो स्ट्रिंग्स के करेक्टर्स को और देखा कि वो केस सेंसिटिव हैं या नहीं है, और डिफ़ॉल्ट पॉलिसी सेट करना सीखा जो अभी कि अगर आप कोई भी बिहेवियर अप्लाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो केस सेंसिटिव वाला कंपेयर मेथड को इस्तेमाल कर लेगा। सो ये था हमारा ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।